तो आज के व्लॉग की शुरुआत हमारी होती है हमारे होटल के मिरर के सामने, वो भी फ़ोटो खींचते हुए। तो आज का व्लॉग हमारा बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, तो एक भी सीन मिस मत कर देना क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो बने रहिए। तो मेरे चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हम इस टाइम जगन्नाथपुरी में हैं। हालांकि मैंने जगन्नाथ जी के दर्शन कल भी कर लिए थे, कल 3 तारीख थी, बट मैं आज सुबह दोबारा से करने जा रहा हूँ। मतलब जो फैमिली है वो भी जाएगी साथ में, तो चलते हैं, देखते हैं यहाँ का दिन का नज़ारा क्या होता है और सारी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना जो नए हैं। तो टेंपल में चलते हैं। टेंपल में जाने से पहले एक बार आप लोग हम लोगों का रूम ज़रूर देख लें। है यहाँ की गैलरी है और ये हमारा है रूम। ये पप्पा हैं, ये आप देख लीजिए। मतलब 4 बेड रूम है और ये हमें 24 घंटे के लिए पड़ा है 1600 रुपये का, बार्गेनिंग करके। जब तो रूम कैसा था, रूम तो मैंने आपको दिखाई दिया। होटल का नाम भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, किस चार्ज का है किसका नहीं है, मतलब क्या चार्ज लगता है आपको सब बताऊंगा। तो गाइस ये हमारे होटल की गैलरी है और हम आपसे थोड़ी देर बाद मिलेंगे क्योंकि जगन्नाथ मंदिर के अंदर फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं है। फ़ोन अपना बाहर ही जमा करेंगे और आपसे जगन्नाथ जी के दर्शन करने के बाद ही सीधा मुलाकात करते हैं। 2 hours later. फाइनली 2.5 घंटे लाइन में लगने के बाद हमारे दर्शन हो चुके हैं और फिलहाल हम अपने होटल के सामने खड़े हैं, होटल धर्म ज्योति पैलेस। और आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारे होटल के गेट के सामने ही ये लाइन जाती है टेंपल की ओर। ये हमारा होटल है। इसका जो चार्ज है मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है, स्क्रीन पर शो भी कर दिया है, बट फिर भी कर देता हूँ एक बार और। आप देख सकते हैं जैसे ये आपको दिख रही होगी, ये सामने से लाइन जा रही है। इस टाइम दोपहर के 1 बजने और काफ़ी ज़्यादा इस टाइम भीड़ हो चुकी है। अगर रात को जब गया था तो काफ़ी बिल्कुल खाली था और इस टाइम काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है। हालांकि मैं अभी सुबह एक बार फिर गया था 5 बजे, तो इतनी भीड़ नहीं थी, खाली था बिल्कुल। अब लाइन लग चुकी है बहुत लंबी, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। हमारे दर्शन तो हो चुके हैं। अब फिलहाल आपको जितना भी यहाँ का बाहर का एरिया है जो दिखा देता हूँ। दर्शन हमारे काफ़ी अच्छे हुए थे, ज़्यादा भीड़ नहीं थी, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। हाँ, अंदर जब जाएंगे धक्का मुक्की ज़रूर थी, पर अब ये वाली लाइन खाली है। पर वहाँ से बिल्कुल ही मतलब खचाखच जो है लाइन भरी हुई है बिल्कुल। तो यहाँ पे सभी में मतलब चारों तरफ आप यहाँ भी देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं, होटल ही होटल है चारों तरफ। जो गोपीनाथ लॉज है जो कि 600 रुपये कमरा देता है। मतलब यहाँ पे होटल काफ़ी सस्ते हैं, 600 रुपये से स्टार्टिंग है, 1000 रुपये की भी है, 1500 की भी हैं। तो ऑटो वालों पे यहाँ पे इतना भरोसा ना करें। ऑटो वालों आपको बताएंगे कुछ और ले जाएंगे कुछ और। जहाँ उनके कॉन्टैक्ट हो, जहाँ कमीशन बनेगी वहीं लेके जाएंगे। इसलिए उनसे कहिए कि सीधा मंदिर पे छोड़ दे, तो जो करना है मतलब अपने चार्ज ले मंदिर पे छोड़ दे और कहीं मत लेके जा। यहाँ पे होटल ही होटल है चारों तरफ। वो आपसे 10 बुराइयाँ करेगा कि नहीं यहाँ पे कुछ नहीं है, बहुत बेकार है, होटल नहीं मिलने के। पर आपको यहीं आना, यहाँ पे चारों तरफ होटल है, सस्ते मिल जाएंगे। 600 रुपये से स्टार्टिंग है और इससे भी कम हो जाएंगे, पर आपको ढूंढना पड़ेगा और कुछ बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। और आप देख सकते हैं इस टाइम कितनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है। और तो किस्मत अच्छी थी, हम कल रात को और आज सुबह 5 बजे हुई है, वरना तो हालत ज़्यादा ख़राब रहती है। और यहाँ पे जितना भी आप शॉपिंग कर सकते हैं, मतलब जगन्नाथ की मूर्ति भी है और काफ़ी जगह चीज़ें हैं मतलब शॉपिंग करने के लिए इधर। और सामने ही जो है हमारे जगन्नाथ जी है। ये जो पीछे आप निःशुल्क जूते और फ़ोन भी जमा कर सकते हैं, क्योंकि अंदर फ़ोन और जूते वूते जो भी है, फ़ोन तो अलाउ है नहीं अंदर, तो यहाँ पे आप निःशुल्क जमा कर सकते हैं। और सीधा जो पीछे आपको लाइन दिख रही है, यहाँ से लाइन से आपको जाना है। इस टाइम काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है, पूरा भरा हुआ खचाखच। कम से कम अगर आप 10 बजे या 9 बजे दर्शन करने के लिए जाते हैं तो 8-9 घंटे आपको लाइन में फंसना पड़ेगा। इसलिए हो सके तो या तो शाम को जाएँ या फिर सुबह 5 या 6 बजे, तभी आपको 2 या 3 घंटे लगेंगे मुश्किल से। और रात को जाते हैं, हालांकि मेरी किस्मत सही थी तो 2 घंटे में 1 घंटे मेरा काम हो गया था और दर्शन हो गए थे। एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे जो खाना है काफ़ी सस्ता है, तो खाने की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। होटल थोड़े बहुत कॉस्टली पड़ सकते हैं, सीज़न पे डिपेंड करता है, बट खाना काफ़ी सस्ता है। और हो सके बार बार ये कहना कि होटल के पास ही, मतलब टेंपल के पास ही होटल लें, बाहर ना लें, क्योंकि ये ऑटो वाले आपको बीच वाले एरिया पे ले जाएंगे, जो कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महंगे रूम मिलेंगे आपको।
2500 भी, मतलब 2500 से नीचे तो आपको कुछ मिलने ही नहीं वाला। तो बैठ रही है आप टेंपल के पास ही ले रूम। पूरा दिखना चाहिए आधा। और आपको श्री जगन्नाथ टेम्पल ऑफिस जो दिख रहा है वहाँ पे, इससे अंदर जाना और फिर ये घूम के अपना यहाँ से बाहर की तरफ आएगा, फिर आपको आगे टेंपल में एंट्री मिलेगी उधर से। अभी फ़िलहाल मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इस मंदिर की जो है स्थापना कैसी हुई और क्यों हुई है, और सारी चीज़ें अभी आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो जो श्री कृष्ण थे वो मानव रूप में जन्म लिए थे और काल चक्र में बंधे हुए थे, उनके भी शरीर का अंत होना था। तो महाभारत के युद्ध के समय के बाद वे वन में पेड़ के नीचे लेटे थे, तभी एक बहलिया को उनके पैर जो है मछली के जैसा दिखा, तो उसने उस पर बाण चला दी, जिससे श्री कृष्ण जी की मृत्यु हो गई। और जिस बंदे ने तीर चलाया था वो पिछले जन्म में बाली था, जिसका राम ने वध करा था। सो काल चक्र है, मतलब करनी भरनी यही मिलती है, तो उनके साथ भी यही हुआ। तो जब मृत्यु के बाद बताया जाता है कि पांडवों ने श्री कृष्ण का जो शरीर है उसका अंतिम संस्कार किया था, जिसमें उनका पूरा शरीर तो जल गया पर जो दिल है वो नहीं जला था, वह धड़क रहा था। तो पांडवों ने उसको समुद्र में प्रवाहित कर दिया था, और जो श्री कृष्ण का दिल था वो समुद्र किनारे किनारे होते हुए पुरी के तट पे पहुंच गया। और उस टाइम जो वहाँ पे राजा थे इंद्रधूम्र करके, उनको रात में सपना आया कि जिसमें भगवान जो श्री कृष्ण उन्होंने दर्शन दिए थे और कहा था कि लट के रूप में हृदय के बारे में उन्हें बताया गया था। सो जो राजा जी हैं वो सुबह समुद्र तट पे पहुँचे और उसे जो है अपने साथ लिया है। उसके बाद ही देव शिल्पी विश्वकर्मा ने उसे लट की मदद से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्ति बनाई। उनको श्री जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया गया। बताया जाता है कि जहाँ ये मूर्तियाँ स्थित हैं वहाँ पर भगवान विष्णु का हृदय आज भी धड़कता है। सोच सकते हैं आज भी धड़क रहा है, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा इस पर रिसर्च भी हुई है, तो उसका कुछ पता नहीं लग पाया, बट धड़क रहा है आज भी। और जो मंदिर में स्थापित मूर्तियाँ वो 15 से 20 साल में बदली जाती है, और नीम की जो लकड़ी होती है उससे इनकी मूर्तियाँ जो है बनाई जाती है, रस्में होती हैं। इस मंदिर का जब पुजारी होता है ना वो अपनी आंखें बंद कर लेता है जब ये रस्म निभाई जाती है, और जो नई मूर्ति उनकी प्राण प्रतिष्ठा जो है की जाती है। तो आप जो ये वाला रास्ता दिख रहा है यहाँ से जाके सीधा इसमें एंट्री होगी और हम वहाँ तक पहुँचेंगे। आपको एक विशेष बात बताता हूँ, जगन्नाथ का जो मतलब है वो क्या होता है। एक्चुअली जगन्नाथ का मतलब जो है सिंपल है, जगत का स्वामी। जगत के स्वामी को ही जगन्नाथ जी बोला जाता है। और इसकी एक खासियत और है, हिंदुओं के 4 धाम में से एक है जगन्नाथ धाम। मान्यता ये है कि जब भगवान विष्णु जब चारों धामों पर बसे अपने धामों की यात्रा पर जाते हैं तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने अपने धाम बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, फिर पश्चिम में गुजरात के द्वारिका में वस्त्र पहनते हैं, पुरी में भोजन करते हैं और रामेश्वरम में जाकर विश्राम करते हैं। द्वारका के बाद भगवान कृष्ण पुरी में निवास करने लगे थे और बन गए जगत के नाथ अर्थात जगन्नाथ। पुरी का जगन्नाथ धाम चारों धामों में से एक है। यहाँ भगवान जगन्नाथ के बड़े भाई बलदेव और बहन सुभद्रा जी भी विराजमान है, और तीनों की पूजा यहाँ पे काफ़ी धूमधाम से की जाती है, जो आप लोग देखते भी होंगे। और हर साल यहाँ पे रथ यात्रा भी आयोजित होती है। और आप फिलहाल आप सामने भीड़ भी देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है। हालांकि सुबह को 5 बजे और शाम के वक्त 9 बजे के बाद काफ़ी कम भीड़ रहती है, बट इस टाइम भीड़ जो है ना हाई लेवल पे रहती है। आप बस क्या ही बताऊँ आप लोगों को, आप खुद देख सकते हैं। फिलहाल इस भीड़ को इग्नोर करते और अपने पॉइंट पर आते हैं। तो हिंदू मान्यता है कि आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की 2nd तिथि को भगवान जगन्नाथ, बलदेव और बहन सुभद्रा अपनी मौसी के घर जाते हैं। यात्रा जो है पुरी के जगन्नाथ मंदिर से 3 दिव्य रथों पर निकाली जाती है। सबसे पहले बालभद्र, दूसरा जो है सुभद्रा बहन, तीसरी जो है अपनी जगन्नाथ की रथ होती है।
और इस साल यानी 2024 में रथ यात्रा जो है अपनी 7 जुलाई 2024 को निकाली जाएगी। किसी को अगर सम्मिलित होना है तो वो हो सकता है। फिलहाल मान्यता ये है कि जो भी रथ यात्रा में शामिल होता है, मतलब भगवान जगन्नाथ के एक दर्शन से ही ना उसकी सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है। तो मैं भी आग्रह करूँगा आप लोग रथ यात्रा में आए और काफ़ी उत्साह से यहाँ पे आए और खुशी मनाएं और भगवान जी की यात्रा जो है उसको निकालें, सफल बनाएं। और एक चीज़ विशेष तौर से आपको बता दूं, जब आप गेट के अंदर जाते हैं तो आपको सबसे पहले दिखाई देंगे भगवान पतित पावन। कई बार व्यक्ति विभिन्न कारणों से प्रवेश नहीं कर पाता, भीड़ होती है, कुछ होता है, अन्य धर्म का होता है, तो वहाँ यहाँ से जगन्नाथ जी के दर्शन कर सकता है और वही पुण्य मिलेगा जो आपको अंदर जाके मिलेगा। तो आपको दिख रहा होगा जो ये वाला मेन गेट है, इसमें सामने ही जगन्नाथ की जो मूर्ति है वो लगा रखी है। मतलब लगाई इसलिए जी कि मतलब यार कोई इनको ना देख पाए, हाइट छोटी रह जाए तो ये खुद उनको देख ले। तो बड़ी बड़ी आँखें आपको दिख रही होगी वीडियो में। तो यही मतलब मेन गेट है, उसके अंदर ही है, मतलब जस्ट घुसते के साथ ही। वैसे का लंबी हाइट होने का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है। जब आप गर्भगृह की तरफ जाओगे तो काफ़ी मतलब मैक्सिमम लोग आपको छोटी हाइट की दिखेंगे, बट लंबी हाइट की वजह से फ़ायदा होगा। जो आपको सामने जगन्नाथ जी दिखेंगे उनकी आंखों से आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। मुझे तो खैर काफ़ी मज़ा आया, लंबी हाइट होने का मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला। मेरी जो हाइट एक्चुअली 6 फीट है पूरी, तो काफ़ी मज़ा आया मुझे। मतलब जो दर्शन है कम से कम 5 से 10 मिनट तक मेरी जो आई कांटेक्ट है जगन्नाथ जी से हुए थे, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, खूब मज़ा आया। अब मैं आपको काफ़ी ज़रूरी सूचनाएं देने वाला हूँ। सो शुरू करते हैं। मंदिर में जब आप जाएंगे तो आपको इस मंदिर में 4 दरवाजे मिलेंगे। जो मेन गेट है वो है पूर्वी दरवाज़ा, जिसे आपने अभी पीछे देखा ही होगा, जिसे सहद्वार भी कहा जाता है। और इसमें अंदर प्रवेश करने से पहले आपको बाहर दिखाई देगा अरुण स्तंभ, जो कि मैं आपको अभी स्क्रीन पर शो कर देता हूँ। आप देख सकते हैं गेट के ठीक सामने आपको ये अरुण स्तंभ दिख जाएगा। एक्चुअली ये पहले कोणार्क टेम्पल में था, बट अब इसको यहाँ पे ला दिया गया है, वहाँ से हटा के यहाँ स्थापित कर दिया गया है इसका। तो आप इस सहद्वार से जब आगे की ओर बढ़ोगे तो आपको 22 सीढ़ियाँ दिखेंगी। 22 सीढ़ी की शुरुआत में आपको काला पत्थर दिखाई देगा, जिसे यमशिला कहा जाता है। मान्यता के अनुसार इसके ऊपर पाँव रखकर ही आगे बढ़ा जाए। कहा जाता है ये यमशिला मनुष्य के संपूर्ण पाप जो है अपने अंदर ले लेती है, और जब आप वहाँ से वापस आएँ दर्शन करके तो इस पर भूल कर भी अपने पाँव ना रखें, क्योंकि जगन्नाथ जी के दर्शन से जो आपने पुण्य कमाए हैं ना, वो सारे पुण्य भी ये यमशिला अपने अंदर ले लेगी। तो फिर दर्शन करने का कोई आपको फ़ायदा या पुण्य नहीं मिलेगा। तो आप ध्यान रखना इस यमशिला का ज़रूर। और आप इससे थोड़ी सी आगे चलेंगे तो आपको बाईं तरफ सबसे पहले शिव मंदिर दिखेगा, और उससे आगे जाओगे तो आपको कल्पगृह दिखेगा, जहाँ लोग धागा बांधते हैं और अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। कहा जाता है कि 1 साल के अंदर अंदर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और इसी कल्पगृह के नीचे आपको बट गणेश और बट जगन्नाथ दिखाई देंगे। इनके दर्शन कीजिए और बाईं और मुड़ जाइए, तब आपके ठीक सामने दिखाई देंगे दक्षिणी दरवाज़ा। यहीं पर है नरसिम्हा मंदिर। यहाँ एक बड़ी शिला दिखाई देगी, लगभग 8 फीट लंबी। वहाँ दर्शन करें। फिर इस पत्थर के सामने भगवान जगन्नाथ जी की रसोई है। मान्यता है जगन्नाथ जी को यहाँ का भोजन काफ़ी प्रिय है, और इसी वजह से यहाँ को अन्न क्षेत्र भी कहा जाता है। इससे आगे आप जाओगे आपको मिलेगा मुक्ति मंडप। उससे आगे जाओगे तो आपको मिलेगी रोहिणी कुंड। उससे आगे जाओगे तो आपको विमला देवी मंदिर दिखेगा। जानकारी के लिए बता दूं, विमला देवी मंदिर में भोग लगाने के बाद ही भक्तों का महाप्रसाद जो है बांटा जाता है। फिर दिखेंगे आपको गोपीनाथ और म्यूज़ियम। और म्यूज़ियम से थोड़ी सी आगे जाओगे तो आपको लक्ष्मी माता का मंदिर मिलेगा। और यहाँ की मान्यता है आपको यहाँ पर कुछ देर ज़रूर बैठना चाहिए, क्योंकि ये हमारी श्री हरि नारायण जी की पत्नी है और हम सबकी मैया है। तो ऐसी स्थिति में माँ की गोद में बैठ के आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। उससे आगे जाओगे तो आपको मंदिर का शीश और सुदर्शन चक्र देखने को मिलेगा, जो कि वहाँ से बिल्कुल क्लियरली आपको दिखता है। उससे आगे आप जाओगे तो आपको वैकुंठ मतलब कुली वैकुंठ और फिर आनंद बाज़ार दिखेगा। वहाँ आप भगवान जी का महाप्रसाद भी ले सकते हैं। और उससे आगे आप मुख्य मंदिर में प्रवेश करोगे, जहाँ ठीक सामने दिखाई देंगे मेरे आराध्य श्री जगन्नाथ जी और उनकी मुँह बोली बहन सुभद्रा जी और बलदेव जी। अंत में आप उसी द्वार से जहाँ से आप एंटर हुए थे वहीं से निकल देना है। और याद रखना मतलब जो यमशिला है उस पर कदम मत रखना, वरना जितने पुण्य कमाए आप वहीं गाड़ी आओगे। तो इस चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखना। जब मंदिर से बाहर निकल जाओ तो मंदिर की एक परिक्रमा ज़रूर लगा लेना। तो बस आपकी यात्रा यहीं ख़त्म होती है श्री जगन्नाथ जी की। वैसे पुरी की मैं बता दूं, आप पुरी जो है ट्रेन से आ सकते हैं, फ़्लाइट से भी आ सकते हैं। हाँ, बट पुरी के लिए न्यू दिल्ली से कुछ कम ट्रेन है, इसी वजह से अगर डायरेक्ट ट्रेन ना मिले तो आप भुवनेश्वर आ सकते हैं। भुवनेश्वर से मुश्किल से 1 घंटे की दूरी पे पुरी है और आप जगन्नाथ जी के दर्शन कर सकते हैं।
और टिकट प्राइस अगर आपको देखना है ट्रेन में मतलब कैसे आ सकते हैं, किस तरह से क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, तो आप मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं, उनका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो गाइज़, इस मंदिर में एक ख़ास बात है, मतलब महाप्रसाद के यहाँ पे पैसे लिए जाते हैं। मतलब 30 रुपये की खीर भी मिलती है, हालांकि मैंने खाया है, और 50 की थाली और 100 की थाली, 80 की थाली, उससे भी ज़्यादा भी मतलब मिल सकती है। खाना वैसे टेस्टी है, खाएं आप, बट महाप्रसाद के पैसे लेना कहाँ तक जायज़ है वो आप मुझे खुद बताइए, सही है गलत है, क्योंकि मुझे तो ये गलती लगा कि महाप्रसाद के खाने नहीं, मतलब खाने का पैसा नहीं लेना चाहिए। मतलब पैसे लो, अगर आप घर लेना चाहते हो, बांटना चाहते हो तो पैसों में खरीद सकते हैं, बट जब मंदिर से निकलो कम से कम उसके तो पैसे मत लो, मतलब जो देते हैं हमको प्रसाद में। और यहाँ पे एक चीज़ और मुझे बुरी लगी कि मतलब जो पंडित लोग हैं हमसे खुद सामने से पैसे मांग रहे हैं, अगर हम उन्हें पैसा देंगे तो वही हमें सामने से मतलब तुलसी जी के पत्ते देंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं बोलना नहीं चाह रहा इस बारे में, वरना काफ़ी लोग विरोध करेंगे, बट ये महाप्रसाद के पैसे लेना मुझे धर्म तो नहीं लगा, अधर्म ही लगा है। क्योंकि लोग इतना दान कर देते हैं कि महाप्रसाद का उसमें सारा खर्चा निकल जाए, क्योंकि लोग अपनी इच्छा से दान करते हैं, हज़ारों रुपए कर देते हैं। हालांकि हमारी फैमिली ने भी करा, बट अब क्या ही बोलूँ इस बारे में। इसलिए आप लोग मंदिर आइए, दर्शन करें सच्चे दिल से, किसी पंडित के चक्कर में ना पड़िए। और कुछ मांगते हैं तो मत दीजिए, दान पेटी में अपनी मर्ज़ी से खुद डाल दीजिए। और महाप्रसाद वैसे अच्छा था, टेस्टी था बहुत ज़्यादा, तो वो ज़रूर टेस्ट कर लेना। पैसे देने पड़ेंगे तो दे देना, बट खाना बहुत टेस्टी था। 50 रुपये की थाली है, 80 की भी है, 100 की भी है, और 30 रुपये में आपको वो खीर भी मिल जाएगी। कल अपने होटल पे चलते हैं, हमारा होटल पीछे ही है, होटल पे चलते हैं और देखते हैं अब आगे का क्या प्लान बनता है। तो गाइस यहाँ पे सामने जाकर सो गाइस, फाइनली हमारे जो है दर्शन हो चुके हैं। एक्चुअली मैंने रात को भी कर लिए थे 3 तारीख को, और ये 4 जनवरी को ही मैंने अभी फ़िलहाल सुबह ही दर्शन करे हैं फैमिली के साथ। और ये मैंने एक्सटर्नल वीडियो डाली है जो आपको पूर्ण जानकारी इस मंदिर की देगी। सो आज तो हम खैर यहीं जगन्नाथ मंदिर के पास ही रेस्ट करेंगे और शॉपिंग वगैरह करेंगे, और कल को हम निकल जाएंगे बीच पर। सो बीच के दिखाएंगे, उसका व्लॉग अलग से डालेंगे। और कृपया करके, जैसे कि मैं कहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना। तो चलते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे पूरी के में ही। तो टाटा और बाय बाय, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना।